जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी सक्सेस पाठशाला में। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के। हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु साहिब ग्रंथ की 2 प्रतियां वापस लौटा दी हैं? यूएई ने, ईरान ने, कतर ने या फिर सऊदी अरब ने? दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। सऊदी अरब की हम लोग अगर ये बात करते हैं तो इसकी राजधानी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कहाँ राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी है दोस्तों रियाद। और अगर इस देश की हम लोग मुद्रा की बात करते हैं, तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? बोलो। तो रियाल यहाँ की मुद्रा है। अपने सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? कतर। और कतर की हम लोग अगर राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी दोहा यहाँ की राजधानी है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और अभी हाल ही में कतर ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म की 2 पवित्र ग्रंथ की प्रतियों को वापस लौटा दिया है। यूएई की राजधानी की बात करें तो हम लोग जानते हैं इसकी राजधानी क्या है? सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं, राजधानी का नाम है इसकी अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। ईरान की राजधानी की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की हम लोग बात करते हैं, ईरान में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। और अभी हाल ही में 2024 में फारसी भाषा को भारत की भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे पहले भारत में प्रमुख 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। इसके बाद में 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, तो अभी वर्तमान में 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन सी बन चुकी है? फारसी। 7वीं और 8वीं क्रमशः कौन कौन सी है? 7वीं और 8वीं फारसी भाषा की बात करें, पाली और प्राकृत है। कौन सी? पाली। और एक भाषा कौन सी? प्राकृत। वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं? तो आप सभी लोग जानते रहिए कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं? 9 हो चुकी। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया गया है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका को? दोस्तों, आप जानते हैं सभी लोग इस सवाल का उत्तर क्या होगा? नेपाल इसका सही उत्तर रहेगा। किस देश को ये पुरस्कार मिला है? नेपाल को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेपाल की हम लोग अगर राजधानी की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। काठमांडू यहाँ की राजधानी। भूटान की राजधानी की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है बोलते? तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है बताइए? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की राजधानी है। अगर हम लोग बात करें नेपाल और भूटान इन दोनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो किसको? नेपाल और भूटान को संयुक्त रूप से बफर स्टेट कहा जाता है। बफर स्टेट दोस्तों ऐसे देशों को कहा जाता है जो दो शक्तिशाली देशों के बीच में स्थित होते हैं। उन देशों को क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहा जाता है। तो हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा नेपाल। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन की बात है, कभी आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं, कितनी तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 जनवरी को मनाते हैं। कितनी तारीख को? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये कुछ जानकारी थी पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग जिसको भी जानते रहिएगा। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव। क्या नाम था इनका? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इनका नाम था, 5वें गुरु। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई? तो आप सभी लोग जानते हैं औरंगजेब ने किसकी? सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी।
तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा करवा दी गई थी दोस्तों? तो औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु अभी आप जान चुके हैं ऊपर, गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। अगला सवाल आपके सामने, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे 1699 ईस्वी में की जाती है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? गुरु गोविंद गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु? 10वें गुरु थे। यहीं पर आप जानते रहिएगा सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हुआ करते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 1 सितंबर, 1 जनवरी, 1 दिसंबर या फिर 1 मई को। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 1 सितंबर की, तो इसका इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी की, दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस। और डीआरडीओ की स्थापना होती कब है? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे कभी डीआरडीओ के हेड क्वार्टर की बात की जाए, इसका हेड क्वार्टर कभी पूछ लिया जाए आपसे, तो हेड क्वार्टर याद रखना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेड क्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? समीर बी कामत। समीर बी कामत इसके अध्यक्ष वर्तमान में। 1 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और हम लोग बात करें 1 मई की, तो इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस? 1 मई को हम लोग मनाते हैं श्रमिक दिवस। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स के परीक्षण के लिए, इस परीक्षण का नाम क्या होता है? तो आप लेना दोस्तों, एलिसा डेट किसके लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए किया जाता है। हाल ही हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? श्री तेजेंद्र सिंह, जय शाह, BR चौधरी, उपेंद्र द्विवेदी। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी की, तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में कौन है? भारत के थल सेना अध्यक्ष। भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। BR चौधरी की बात करते हैं तो ये वायुसेना अध्यक्ष, भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और जय शाह की बात करते हैं, इनको हाल ही में आईसीसी का अध्यक्ष बनाया, आईसीसी का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और अपने सवाल की उत्तर की बात करते हैं तो श्री तेजेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख यहाँ पर बना दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? 6 देशों में, 193 देशों में, या 10 देशों में, या फिर कितने? 7 देशों में किए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के लिए? 7 देशों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की हम लोग स्थापना की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। तो इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। और न्यूयॉर्क को हम लोग गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगनचुंबी गगनचुंबी इमारतों का गगनचुंबी इमारतों का इसको शहर कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतों का शहर। न्यूयॉर्क को ही हम लोग स्मोक सिटी के नाम से भी जानते हैं, स्मोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है न्यूयॉर्क को। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अगर हम लोग सदस्य देशों की बात करते हैं, अगर
सदस्य इसमें कितने हैं? टोटल 193 सदस्य हैं। और यूएनओ के प्रमुख, हम लोग अंगों की बात करते हैं, तो अंग कितने हैं इसके? 6 प्रमुख अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं, ठीक है। यूएनओ के प्रमुख 6 अंग हैं। तो अपने सवाल का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 देशों के। हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टाइनेजर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर रॉसकॉस? ये कुछ प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है किसने इसको लॉन्च किया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल की उत्तर की, तो अक्सर क्या रहेगा अपना? हाल ही में अमेरिका की एजेंसी किसने? नासा ने। तो अगर नासा की बात की जाए तो ये कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी का नाम क्या है? अंतरिक्ष का नाम नासा है। इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत की है। इसरो कहाँ की? भारत की। जाक्सा की बात करते हैं तो ये कहाँ की है दोस्तों? जापान की है। रॉसकॉस्मॉस की बात करते हैं, कहाँ की है? रूस की। आइए देखते हैं भारत में इसरो की बारे में। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं, इसरो की स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। और अभी हाल ही में इसरो का एक नया प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? कुलशेखरपट्टनम में। कुलशेखरपट्टनम में इसका नया प्रशिक्षण उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नया, इसरो का नया ग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? का नाम क्या है? केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? कुलशेखरपट्टनम में। कुलशेखर कुलशेखरपट्टनम का नया लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है। और इसके अलावा में एक और इससे पहले कहाँ पर था स्थित था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भी किसका है? तो इसरो का ही एक अंतरिक्ष केंद्र है। अगर कभी आपसे बात की जाए कासा, कासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसको भी आप याद रखना, ये कहाँ की है? उत्तर कोरिया की। कहाँ की? कासा अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की दोस्तों? तो आप याद रखें, कहाँ की? उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष, उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की कभी अगर आपसे राजधानी की बात की जाए, तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है दोनों? उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल है। और दोनों की मुद्रा क्या है? वॉन है। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? तो अपने सवाल का उत्तर रहेगा दोस्तों, किस स्थान पर रहा है भारत? दूसरे स्थान पर भारत रहा है। आइए कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1930 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेड क्वार्टर की अगर बात की जाए, तो हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। और जेनेवा कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में जेनेवा, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अगर हम स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्न यहाँ की राजधानी। अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, तो अभी हम लोग 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में 1 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पलायन किस राज्य से होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं किस राज्य से होता है? सबसे ज्यादा पलायन किस राज्य से होता है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक पलायन होता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा स्थान? दूसरा स्थान किसका है पलायन के लिए? बिहार राज्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से पलायन होता है तो कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में पलायन होता है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक रोजगार के लिए व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं? तो महाराष्ट्र में जाते हैं। और उसके बाद में कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक कहाँ जाते हैं? यूपी से सबसे अधिक व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं रोजगार के लिए? महाराष्ट्र में जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करें, तो बिहार से कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों को भी आप जानते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस वर्ष 2024 किस वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त तक के कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? 184 मिलियन टन, 284 मिलियन टन, 384 मिलियन टन या फिर 484 मिलियन टन? आप सभी लोग जानते होंगे इस सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों?
84 मिलियन टन इसमें सवाल का उत्तर सही होगा। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करते हैं तो चीन पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। अगर हम लोग भारत में करते हैं इसकी बात कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? छत्तीसगढ़ यहाँ पर कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन चुका है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत का कायला प्रदेश या भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि ये खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं। कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल मार्ग प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है 209 किलोमीटर, 409 किलोमीटर, 109 किलोमीटर या फिर 309 किलोमीटर। अपने सवाल का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे सवाल का उत्तर क्या रहेगा? 309 किलोमीटर रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी? अब सभी लोग जानते होंगे सवाल का उत्तर क्या है? 1853 में। किसके समय में चलती है? डलहौजी के समय में ये भारत की सबसे पहली रेल चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से थाने के बीच की ये रेल चलती है और इस दौरान ये कितने किलोमीटर की दूरी कवर करती है? 34 किलोमीटर की कवर तय करती है। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा? 309 किलोमीटर सही उत्तर हो जाए। अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री की बात करते हैं अगर हम लोग तो भी आप लोग छापते रहिएगा। भारत के रेल मंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के रेल मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है यहाँ के रेल मंत्री? अगला सवाल देखते हैं। एसजेबीएन को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई भारत में? 21, 23, 25 या फिर 28? तो कितनी संख्या हो चुकी है इनकी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सवाल का उत्तर क्या रहेगा? 25 यहाँ पर नवरत्न कंपनियों की संख्या हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है भारत में महारत्न कंपनी कितनी? महारत्न भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? एक सवाल और आप बताएंगे। पहली महारत्न कंपनी और पहली नवरत्न कंपनी। पहली नवरत्न पहली नवरत्न कंपनी। इन तीनों सवालों के जवाब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप करके। आइए देखते हैं एसजेबीएन के बारे में। एसजेबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सतलज जल विद्युत नगर लिमिटेड। ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो जल विद्युत का उत्पादन और संचरण करता है। ठीक है। अगर एसजेबीएन की स्थापना की बात करते हैं तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम की स्थापना होती है। ठीक है। और अभी हाल ही में एसजेबीएन को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ भारत में अब नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी होती है? तो 25 की संख्या हो चुकी है। एसजेबीएन के पास जल, सौर, पवन, तापीय और ट्रांसमिशन लाइनों में 75 परियोजनाएं कुल करके शामिल है। ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकारों पर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आइए हम लोग बात करते हैं। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है और किसके द्वारा होती है?
तो 1916 में इसकी स्थापना होती है और किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना होती है। अपने सवाल का उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, मणिपुर विश्वविद्यालय। अगर मणिपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 5 जून 1980 को इसकी स्थापना होती है और 5 जून को एक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग कौन चाहिए दोस्तों? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को कौन है? पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून। तो इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा? मणिपुर विश्वविद्यालय। अगर हम लोग बात करें मणिपुर की राजधानी क्या है तो दोस्तों इम्फाल में ये विश्वविद्यालय स्थित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही विश्वविद्यालय स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए कुल खातों की संख्या कितनी होती है? 43.13 करोड़ 13 करोड़ या 50.13 करोड़ या 53.13 करोड़ या फिर 56.13 करोड़। तो अपने सवाल का उत्तर क्या सही रहेगा? इससे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी अगर हम लोग शुरुआत की बात करते हैं कब शुरू हुई थी तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी तारीख को दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं ये वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। विश्व की सबसे वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। क्या इसके तहत हुआ था? जीरो बैलेंस के खाते खोले गए। उसका उद्देश्य क्या था? खाते खोले गए। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो सभी सेवाओं का लाभ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो अपने सवाल का उत्तर क्या रहेगा? 53.3 करोड़ 14 अगस्त 2024 तक कुल खोले गए खातों की संख्या हो चुकी है। तो ये रहे कुछ सवाल आज के करंट अफेयर के सवाल थे दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।